पे प्रशिक्षु। आज बीएड द्वितीय वर्ष की ऑनलाइन क्लास है। इसमें जो हमारा विषय है वह है शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा एवं पर्यावरणीय शिक्षा। शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, इसमें हम आपको इससे पहले जो बता रहे थे वह संतुलित आहार के विषय में बता रहे थे। संतुलित आहार की कमी से शरीर में क्या समस्याएं होती हैं, अभाव से क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विटामिन, खनिज लवण, वसा आदि के मुख्य पोषक तत्व क्या थे और किन किन वस्तुओं में ये सारी चीजें पाई जाती हैं, शरीर के लिए लाभकारी क्या है, इनके बारे में आपको जानकारी पूर्व वीडियो में दी गई। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो पांचवा एक प्रकार से यूनिट हमारी है, लास्ट यूनिट का लास्ट लेसन है, जिसमें जो है हम आपको बताएंगे प्राथमिक चिकित्सा। टॉपिक हमारा है, यही हमारा लेसन भी है और टॉपिक भी है प्राथमिक चिकित्सा। फर्स्ट एड। प्राथमिक चिकित्सा, तो प्राथमिक चिकित्सा के विषय में देखें तो इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस टॉपिक में जो हम टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं यह टॉपिक जो है इस प्रकार से है कि आपको दैनिक जीवन में रोज कार्य आने वाली चीजें हैं जो कि अक्सर जो है समस्या उत्पन्न होती रहती है घरों में, आपके आस पड़ोस में, और आप एक शिक्षक के रूप में है, भविष्य निर्माता के रूप में है। इसलिए जो है निश्चित रूप से इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िएगा और दूसरे को भी आप बता सकते हैं। इसलिए जो है प्राथमिक चिकित्सा को हम ध्यान से देखेंगे। तो प्राथमिक चिकित्सा है क्या, पहले तो हम जान लें कि प्राथमिक चिकित्सा है क्या। तो प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ को हम पहले देखें, पहले इसके विषय में हम देख लें। प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ, मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड। मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड, तो हम देखें कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है। तो सबसे पहले हम प्राथमिक चिकित्सा को जान लें, उसके बाद फिर इसके बारे में जो समस्याएं होती हैं, जो बिंदु है, हम आपको बताएंगे। तो प्राथमिक चिकित्सा को अगर हम देखें जो है, तो किसी रोगी को अगर देख लें या घायल व्यक्ति को देख लें, तो इसका अगर इलाज हम करना चाहें या ये कह लें किसी रोगी या घायल का इलाज वास्तव में कौन व्यक्ति कर सकता है, कौन व्यक्ति कर सकता है, जो व्यक्ति उसके विषय में जानता होगा। किसी को चोट लग जाती है, पैर की हड्डी टूट जाती है, हाथ में जो है मोच आ जाती है, सिर पर चोट लग जाती है, फेस पर चोट लग जाती है, शरीर के किसी भी अंग में चोट लग जाती है, तो उसका ट्रीटमेंट कौन कर सकता है, प्राथमिक उपचार कौन कर सकता है। जब तक डॉक्टर आपके पास उपलब्ध नहीं होते हैं वो कौन लोग कर सकते हैं, जिसको जो है शरीर विज्ञान, औषध विज्ञान, देखिए जिसको जो है क्या क्या ज्ञान होगा, शरीर विज्ञान का ज्ञान होगा, औषध विज्ञान का ज्ञान होगा, औषध विज्ञान, जिसको जो है क्या क्या ज्ञान होगा, शरीर विज्ञान का ज्ञान होगा, औषध विज्ञान का ज्ञान होगा, यह जो है उसको चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान होगा।
चिकित्सा शास्त्र। अगर इन चीजों का ज्ञान उस व्यक्ति को है तब तो क्या है कि वह जो है अध्ययन, वह जो है चिकित्सा कर सकता है, अर्थात उसका कुछ न कुछ उपाय कर सकता है। लेकिन प्राथमिक चिकित्सा का अभिप्राय क्या है, फर्स्ट एड का अभिप्राय क्या है, इसको हमको जानना है। तो प्राथमिक चिकित्सा से अभिप्राय हमारा यह है कि उस प्राथमिक सहायता से है। किस प्राथमिक सहायता से? जो घायल व्यक्ति है, जिसको चोट लगी है, उसको सबसे पहले जो भी उसके रक्षात्मक, उस पार्ट के रक्षात्मक जो कार्य किया जाता है, अर्थात बीमारी को आगे न बढ़ने देना, उसके एवज में पहली बार जो कार्य किया जाता है उसी को जो है हम क्या कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा से अभिप्राय उस प्राथमिक सहायता से है जिसके द्वारा रोगी के जीवन की रक्षा हेतु किसी डॉक्टर के उपलब्ध होने से पूर्व, जब तक हम डॉक्टर के पास न पहुंचे उससे पहले ही जो व्यक्ति के द्वारा जो है उपचार किया जाए, खतरों को टाला जा सके, वही जो है हमारा प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है, प्राथमिक उपचार कहलाता है। इस प्रकार से निष्कर्ष रूप में अगर हम देख लें, निष्कर्ष रूप में क्या कह सकते हैं, तो निष्कर्ष रूप में अगर इसकी हम बात करते हैं तो वह कह सकते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा द्वारा रोगी या दुर्घटनाग्रस्त, रोगी या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की स्थिति को डॉक्टर के उपलब्ध होने से पूर्व, जब डॉक्टर ना मिले उससे पहले जो भी जो है कार्य किया जाता है, उसकी स्थिति को बिगड़ने से जो है बचाया जाता है, वही जो है वो प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। एक शब्दों में, अगर अपने शब्दों में हम कह दें कि डॉक्टर के पास पहुंचने से पूर्व, डॉक्टर के पास पहुंचने से पूर्व दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति या घटनाग्रस्त व्यक्ति या जो है समस्याग्रस्त व्यक्ति का जो प्राथमिक उपचार किया जाता है डॉक्टर से पहुंचने से पहले, वही जो है हमारी प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। तो इस प्रकार से हम देखें जो है सामान्य दुर्घटनाएं तथा उनकी प्राथमिक चिकित्सा क्या है। तो सामान्य दुर्घटना या सामान्य दुर्घटना, सामान्य दुर्घटना और उनकी प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा। देखिए सामान्य दुर्घटना और उनकी प्राथमिक चिकित्सा। तो सामान्य दुर्घटना में सबसे पहला जो हमारा नुकसान होता है शरीर का, रक्त का होता है। अर्थात कहीं भी हमारे शरीर में चोट लगती है तो सबसे पहले क्या होता है, दुर्घटना में जो है रक्त बहना प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहला हमारा जो है वह रक्तस्राव का है। रक्तस्राव के बारे में हम देखें कि रक्तस्राव अगर किसी व्यक्ति को जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, उसके शरीर से, अंग से, उस अंग से रक्तस्राव हो रहा है, तो उसके लिए हमको प्राथमिक चिकित्सा क्या करनी चाहिए। तो इसको आप जो बहुत ध्यान से देखिए जो है कि उसमें क्या क्या करना चाहिए। तो सामान्य दुर्घटना और उनकी प्राथमिक चिकित्सा में हम देखें, पहला बिंदु हमारा जो आता है वह आता है वो रक्तस्राव। रक्तस्राव इसको जो है रक्त का बहना कहते हैं, खून का निकलना। अगर हमारे उस अंग से खून बहना प्रारंभ हो जाए तो हम क्या करेंगे। अब हमको जो खून बहता है उसकी पहचान करना है। सबसे पहले वह जब आपको जो है इसके बारे में जानकारी होगी तो, और हर व्यक्ति को जो है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसलिए जो है तो रक्तस्राव में देखें तो मानव शरीर ही जो है वो दुर्घटनाग्रस्त होगा तो मानव शरीर में 3 प्रकार की जो है रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। इसमें कितनी? 3 प्रकार की रक्त वाहिनियां, 3 प्रकार की रक्त वाहिनियां जो है हमारी शरीर में जो है वो पाई जाती है। अब 3 प्रकार की रक्त वाहिनियों से क्या तात्पर्य है? इन्हीं रक्त वाहिनियों से तात्पर्य अर्थात रक्त का वाहन करने वाले रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने वाले, इसी से जो है रक्त जो है हमारे पूरे शरीर में जो है वो चलता है।
तो 3 प्रकार की होती है। तीनों प्रकार का हम अध्ययन करने के पश्चात ही उसका जो है प्राथमिक चिकित्सा करेंगे। तो 3 प्रकार की वो कौन कौन सी हैं? पहली है धमनियां, दूसरी है शिराएं और तीसरी है केशिकाएं। तो पहली हमारी जो है वो धमनियां। धमनियां या इसी को धमनी भी कहा जाता है ना, धमनियां है। तो धमनी को देखें, धमनी जो है वो हमारी जो है रक्तवाहिनी है, वाहिनियां हैं। तो इसमें जो है किस प्रकार से होता है? तो किसी भी चोट या अन्य कारण से जो भी इसमें कोई भी वाहिनी जो है, तीनों वाहिनियां जो हमारी है उसमें अगर टूट हो जाती है या डिस्टर्ब हो जाती है तो उनसे क्या होता है? रक्त निकलने लगता है, जिसमें एक जो है हमारी है वह जो है वो धमनी है। तो धमनी में धमनी को से अगर रक्त स्राव हो रहा है तो उसकी क्या पहचान है उसको हम देख लें। पहले ब्लड जो निकल रहा है, जो हमारा खून निकल रहा है, रक्त निकल रहा है, उसकी हम पहचान कर लें कि वो किस प्रकार का रक्त है। जब उसकी हम पहचान कर लें तो उसी प्रकार का उसका जो है उपचार। तो हम देखिए धमनियों से रक्त जो निकलता है उसका हम जो है आपको लक्षण बता दे रहे हैं, पहचान बता दे रहे हैं, उसके बाद उसका उपचार बता दे रहे हैं। तो देखिए धमनियों से जो रक्त निकलता है उसमें क्या देखा होता है कि खून जो है वो क्या होता है? चमकीला होता है। सबसे पहला बिंदु आपको देखना है कि खून जो है वो रक्त जो है क्या होता है? चमकीला होता है। पहला लक्षण इसका है। खून जो है वो चमकीला होता है। उसके बाद जो है दूसरा भी जो है इसमें और उसका लक्षण क्या देखेंगे? जहां पर जो है वो धमनियां टूट गई हैं वहां से रक्त जो निकल रहा होगा वह जो है वो उछलता हुआ निकलेगा, उछलता हुआ। ये आपको देखना है कि रक्त किस प्रकार से निकल रहा है, उछलता हुआ निकलेगा। अगर धमनियां अगर नुकसान हुई है तो वह जो है रक्त क्या होगा? पहला जो है चमकीला होगा ब्लड, दूसरा जो है वह उछलता हुआ निकलेगा। उसके बाद जो है दिल की धड़कन के बराबर होगा। इसकी गति जो होगी, जिस प्रकार से दिल की धड़कन होती है, दिल की धड़कन के बराबर जो उछलने की बात हम किए हैं कि रक्त जो है उछलता हुआ निकलेगा, वह कैसे निकलेगा? जिस प्रकार से दिल की धड़कन हमारी जो है चलती है उसी प्रकार से जो है वो रक्त उछलता हुआ निकलेगा, उसी गति से। उसके साथ साथ करना आपको क्या है कि इसमें रक्त घाव से जो है, रक्त जहां से घाव हुआ है, जहां से आपकी धमनी जो है टूट गई, जहां से घाव हो गया है वहां से दिल के पास वाले भाग की ओर से जो है वो निकलता है। दिल के पास से जो है उधर से ही रक्त आपको निकलता है, अर्थात दिल हमारा जो है जिधर से है, जहां भी टूटता है उस तरफ से रक्त निकलता हुआ। तो रक्त आप देखते हैं दो तरफ से, जैसे हमारी उंगली में अगर चोट लग जाती है, एक तो बाह्य भाग से निकलना प्रारंभ करता है और एक जो है आंतरिक भाग से निकलना प्रारंभ करता है, अर्थात एक जो है बाहर की तरफ से, एक जो है अंदर की तरफ शरीर की। तो हमको ये देखना है कि रक्त किस तरफ से निकल रहा है, उछलता हुआ रक्त किस तरफ से निकल रहा है। दूसरे भाग से जो निकलेगा रक्त, वो निकलेगा रक्त जरूर, लेकिन वह क्या होगा? उस रक्त वह रक्त जो है उछलता हुआ नहीं निकलेगा। रक्त उछलता हुआ वही निकलेगा जैसे जो दिल की धड़कन होगी तो शरीर के आंतरिक भाग से निकलना हुआ प्रारंभ करेगा। इस तरह से हम तीनों की पहचान कर लेते हैं कि हमारा जो है वो धमनियों जो है वो डिस्टर्ब हुई है। और जब ये सारी चीजें होती हैं कि इसको रक्त स्राव को हम बंद कैसे करेंगे, रक्त हमारा कैसे रुकेगा, इसके उपचार को देखना है। इसके लिए हमको तत्काल प्रयास करना चाहिए, तत्काल कुछ न कुछ उपचार हमको करने की आवश्यकता होगी। वह कैसे करेंगे, कैसे इसका उपचार करेंगे? तो देखिए जो है अब इसका हम उपचार देखें तो इसमें हम लक्षण आप देख लीजिए रक्तस्राव के धमनियों का। पहला उसमें क्या आएगा? खून का रंग जो है किस प्रकार से होगा? वह चमकीला होगा। दूसरा जो है उछलता हुआ रहेगा, कैसे? जैसे दिल की धड़कन जो है वो चलती है उसी प्रकार से रक्त जो है उछलता हुआ प्राप्त करेगा। उसके बाद जो है तीसरा लक्षण हम आपको बताएं कि रक्त जो है वो दिल के तरफ से ही रक्त जो है उछलता हुआ अधिक निकलेगा, दूसरे भाग से नहीं आएगा। अब आइए, अगर इस प्रकार से हम प्राथमिक रूप से जहां से रक्त निकल रहा है वहां की अगर हम पहचान कर लेते हैं तो उसको हम देखते हैं कि जो है पहचान करने के पश्चात उसको हम क्या करें। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि रक्त को बंद करने के लिए सबसे पहला काम हमारा होगा रक्त को बंद करना, क्योंकि जो है
शरीर से जितना ही हमारा रक्त जो है वो कम होता है, उतना ही जो है हमारे शरीर को क्षति पहुंचती जाती है और सबसे ज्यादा जो है वो नुकसान हो जाता है। इसलिए जो है बंद करने के लिए घाव पर दबाव डालना चाहिए। उपचार में पहला घाव पर दबाव, घाव पर हमको पहला बिंदु है उपचार करने के लिए घाव पर दबाव देना चाहिए, उसको दबा देना चाहिए। दूसरा हमको क्या करना है कि दबाव डालने के पश्चात भी कभी कभी रक्त नहीं बंद होता है। हम देखते हैं जो है कहीं से घाव निकल रहा हो, देखिए जो है तेजी से, तो वहां पर अगर उस घाव पर हम दबाव देते हैं तो उसके बाद भी जो है वो रक्त निकलना बंद नहीं होता। तब ऐसे स्थान पे हमको क्या करना चाहिए कि उसके जो है हृदय की ओर जहां से वह रक्त निकल रहा है उस तरफ से जो है हमको क्या करना चाहिए, दबाव वाले स्थान पर जो है वो दबा देना चाहिए, अर्थात जो है उसको जो है बांध देना चाहिए। दूसरा तो ये कह लीजिए हृदय की तरफ से, हृदय की ओर से आने वाले रक्त, आने वाले रक्त पर दबाव करना चाहिए, दबाव करना चाहिए। ये आपको कार्य करना है। यदि घाव पर दबाव दिए नहीं ठीक हुआ तो उसके बाद क्या करना है कि हृदय की ओर से जो रक्त आ रहा है वहीं पर किसी पर जो है आपको दबाव देना है, बांध देना है एक प्रकार से। उसके बाद जो है क्या करना है कि अगर इससे भी नहीं हो रहा है, ये सब सारी चीजें आप कर लें, तो जो घायल अंग है उसको जो है ऊपर की ओर उठा देना है। तो क्या करना है, घायल अंग को ऊपर की ओर उठाना, यही हमको कार्य करना है इसमें। घायल अंग जहां पर चोट लगी है उस अंग को क्या करना है, ऊपर की ओर उठा देना है। उसके बाद क्या करना है कि सबसे पहले जो है जब इतना आप कार्य कर ले तो उसके बाद जो है अंतिम जो है हमारा कि डॉक्टर के पास आप पहुंचे, डॉक्टर के पास पहुंचे। ठीक, इतना कार्य आपको जो है वो उपचार में करना है। ये हमारा जो है प्राथमिक उपचार। अगर धमनियां हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, रक्तस्राव हो रहा है, तो इस प्रकार से उसकी हम लक्षणों को देख करके इतना जो है उसको उपचार के लिए कार्य करना चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं शिराएं। तो रक्तस्राव में पहला जो है धमनियों से बताए थे, दूसरा हमारा जो है वो शिराओं से है। शिराएं अगर जो है डिस्टर्ब हो जा रही हैं और उनसे जो है रक्त बह रहा है तो उसकी क्या कंडीशन होगी, उसकी क्या पहचान होगी, उसमें देखें तो शिरा से जो रक्त जो है वो स्रावित होता है वह जो है रक्त क्या होता है, हल्का नीला वर्णीय होता है। रक्त जो है किस प्रकार से होता है, लक्षण इसका, रक्त जो है नीला वर्णीय होता है। रक्त का रंग जो है वो क्या होता है, नीला, नीलापन ये होता है, ये पहचान हो जाती है। या नीलापन लेकर के जो है वो नीलापन, अक्सर आप ब्लड देखते होंगे, ब्लड का रंग जो है वो लाल होगा, तो नीलापन लेकर के गहरा जो है ये लाल होगा, है ना। नहीं आप कहें कि रक्त जो है वो नीला नहीं होता है, तो नीलापन ले रहा होगा और जो है वो गहरा लाल होगा। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं और लगातार इसमें जो है तेजी से एक धार से जो है, इसमें जो है कैसे आते, धार से जो है ब्लड निकलता है, रक्त निकलता है। कैसे, तो इस प्रकार से देखिए जो है लगातार तेजी से एक बड़ी धार में जो है घाव से रक्त निकलता है। इसकी पहचान आपको शिराओं से पहले कर लेना है। क्या क्या पहचान है, पहचान को एक बार फिर देख लीजिए। रक्त जो है गहरा लाल होगा, नीलापन होगा। दूसरा जो है जो रक्त निकलेगा वह धारदार निकलेगा, जैसे जो है एक पिचकारी की तरह हम कहते हैं कि धार से जो है वो रक्त निकलेगा और गहरा लाल होगा और नीलापन लिए होगा। अब इसको हमको जो है क्या करना है, उपचार हमको देख लेना है कि इसका उपचार कैसे करना है, इसको कैसे हम ब्लड को रोकेंगे। इसको अगर इस प्रकार का ब्लड हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, इसके उपचार में हमको क्या करना है, उपचार में हमको पहला बिंदु करना है, सबसे पहला कार्य करना है कि घाव से पहले अंग को बांध देना, घाव के अंग को बांधना है। क्या करना है, सबसे पहले जहां पर ब्लड निकल रहा है उसको जो है वो बांध देना चाहिए।
उसके बाद जो है घायल अंग को देखिए, दोनों की अलग अलग पहचान है। एक को बताया गया कि अंगों को ऊपर उठा लेना है, इसमें क्या करना है, अंगों को आप नीचे कर देंगे, अंगों को नीचे करना है। इसी के न जानकारी के अभाव में जब हम लक्षण नहीं देख पाते तो कभी कभी क्या होता है कि जब ब्लड निकलता रहता है तो अंगों को हम ऊपर की तरफ उठाते हैं, उसके बाद भी जो है ब्लड अधिक निकलता रहता है। उस समय क्या हम लोग ब्लड की पहचान नहीं कर पाते, लक्षण नहीं जान पाते हैं, और वह जो है धमनियों को मान करके हम जो है उस प्रकार का उपचार करने लगते हैं। अंगों को जो है क्या करते हैं कि ऊपर की तरफ उठा देते हैं। इस तरह ये ब्लड जो है बंद नहीं होता है। वो उस समय क्या होता है, वो सिराएं हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, और जब सिराएं डिस्टर्ब हो गई हैं तो निश्चित रूप से अंगों को क्या करना है, जहां से जो है वो ब्लीडिंग हो रही है उस अंग को हमको नीचे कर देना है। जब हम उसको नीचे कर देंगे तभी जो है क्या होगा कि वह जो है वो ब्लड बंद हो जाएगा। उसके बाद तीसरा हमको क्या करना है, कीटनाशक। कीटनाशक दवा अगर कोई है तो उस दवा को क्या करना है, कपड़े में लगा देना है साफ, या तो जो है रुई में लगा करके उस अंग पर रख करके जो है उसको बांध देना है, पट्टी कर देना है। उसके बाद जो है 14 दिन जो है डॉक्टर के पास हमको पहुंचना है। ये कार्य हमको इतना करना है, डॉक्टर के पास पहुंचना। इस प्रकार से अब हम देखिए जो है केशिकाएं जो हमारी हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, तो उनका क्या है, केशिकीय में देखें। तीसरा हमारा है केशिकाएं। केशिकाएं अगर हमारी डिस्टर्ब होती हैं तब हमको क्या करना है, तो यह सामान्य रक्तस्राव है। ठीक है, केशिकाएं जब हमारी टूटी फूटी हो जाती हैं तो सामान्य रक्तस्राव हो जाता है, और रक्त जो है इसमें धीरे धीरे बढ़ता है। इसका लक्षण है रक्त जो है वो रक्त धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। इसका पहला लक्षण है कि रक्त जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, जब रक्त निकलने की गति बहुत धीमी होगी तब हमको क्या उपचार करना है, उपचार इसका हम देख लें। तो उपचार में इसमें बहुत सरल उपचार है, आपको करना है। जो करना है, क्या करना है, जिस अंग से खून निकल रहा होता है उसे ठंडे पानी से भिगो देना है, या उसको जो है ठंडे पानी से उसको बराबर धुल देना है। इसका उपचार बहुत सरल है। जहां पर रक्त एकदम धीमी गति से निकल रहा हो और रक्त रोकना है तो ठंडे पानी से जो है वो ठंडे पानी से धुलना चाहिए, ठंडे पानी से धुलना चाहिए। तो हमको ये उपचार करना है। इस प्रकार से देखिए जो है तो रक्तस्राव हमारा जो है पहला था कि रक्तस्राव हो जाता है तो हमको क्या क्या चीजें, तो रक्तस्राव में 3 चीजें आपको बताए, धमनियों को बताए, सिराओं को बताए, और जो है केशिकाओं को बताए। तो उसके लक्षण आपको बता दिए और उपचार बता दिए। ये इतनी सारी चीजें जो है अध्ययन करिए, जो भी आपको समस्या होगी संपर्क करिए। और अगले टॉपिक में हम आपको बताएंगे, ये तो रक्तस्राव का हो गया। अब अस्थिभंग से तात्पर्य हमारा हड्डियों के टूट जाने से। अगर हड्डियां टूट जाती हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।